गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे बैटसन और पुन्नेट के प्रयोग की, क्योंकि बैटसन और पुन्नेट ने जो अपने प्रयोग किए थे वो फाउल्स के ऊपर किए थे, फाउल्स की कॉम के ऊपर किए थे जो कलंगी पाई जाती है। तो वह फाउल्स के अंदर जो कलंगी पाई जा रही थी वो 4 प्रकार की पाई जा रही थी, और ये 4 प्रकार की जो कलंगी है, पी प्रभावी है तो पी कलंगी पाई जा रही है, आर प्रभावी है तो रोज कलंगी पाई जा रही थी, और अगर दोनों प्रभावी रूप से हैं तो वॉलनट कलंगी पाई जा रही थी, और दोनों अप्रभावी रूप से हैं तो सिंगल कलंगी पाई जा रही थी। तो यहाँ आर और पी साथ प्रभावी होने पर दोनों एक साथ अपना प्रभाव दिखा रहे थे, तो कलंगी कौन सी पाई जा रही थी? वॉलनट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं हम सहप्रभाविता, क्योंकि नॉन एलिलिक में भी यहाँ सहप्रभाविता का एग्जाम्पल मिलता है। सहप्रभाविता में यह ह्यूमन का ब्लड ग्रुप आता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, क्योंकि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप आता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर 4 प्रकार की एंटीजन पाई जाती हैं। यहां पर 4 प्रकार की एंटीजन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? क्योंकि ब्लड ग्रुप इन्हीं एंटीजन के कारण कैसा होता है? 4 प्रकार का पाया जाता है। ब्लड ग्रुप और एंटीजन। ब्लड ग्रुप पाया जाता है ए, बी, एबी और ओ। ए के अंदर ए एंटीजन पाई जाती है, बी के अंदर बी एंटीजन पाई जाती है, एबी में दोनों एंटीजन पाई जाती है, और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। तो जब यहाँ पर ए और बी दोनों ही प्रभावी रूप से उपस्थित होती हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी। और जब ये दोनों ही यहाँ पर अप्रभावी रूप से हैं तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ। या फिर कहें कि यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप में उसके अंदर कोई भी एंटीजन ही नहीं होती है, क्योंकि अभी हम जब मल्टीपल एलील को पढ़ेंगे तो वहां भी एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। तो जो मल्टीपल एलील पाई जाती हैं वहां भी ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ही देखते हैं हम, क्योंकि वहां इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप है, यहाँ किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जा रही। हम देख रहे हैं सहप्रभाविता को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सहप्रभाविता है, यहाँ ए और बी दोनों एंटीजन प्रभाव दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों जो एंटीजन हैं ये एंटीजन साथ प्रभाव दिखा रहे हैं और साथ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? यहाँ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? एबी। तो यहाँ ब्लड ग्रुप एबी हो जाता है सहप्रभाविता के कारण। तो ये हो गई आपकी एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन रिएक्शन। यहाँ पर विकल्पी और अविकल्पी दोनों प्रकार की हमने रिएक्शंस को देखा है, क्रियाओं को देखा है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल एलील की तरफ, बहुविकल्पी। नेक्स्ट मल्टीपल एलील बहुविकल्पी। यहां पर जो बहुविकल्पी जीन्स पाई जाती हैं यहाँ, तो ये जीन्स अपना प्रभाव कैसे प्रकट करती हैं, कैसे होती हैं? तो ये तो फिक्स है। बहुविकल्पी का मतलब है कि एक से अधिक, यहाँ एक से अधिक जीन उपस्थित होती हैं, एक से अधिक। और इसे अगर हम ये कहें कि 2 से अधिक तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक तो 2 ही होता है। यहाँ 2 से अधिक जीन्स उपस्थित होती हैं, जीन्स उपस्थित होती हैं। और यहां जो 2 से अधिक जीन्स उपस्थित हैं ये सभी अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, प्रभाव प्रदर्शित करती है। यहां पर स्टूडेंट्स जो मल्टीपल एलील हैं, ये मल्टीपल एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही हैं सभी, और एक से अधिक यहाँ पर उपस्थित है, तभी तो हम बहुविकल्पी कह रहे हैं, तभी तो यहाँ पर बहुविकल्पी जीन
कह रहे हैं अब ये अपना प्रभाव कैसे दिखा रही हैं, कैसे नहीं दिखा रही हैं, वो बात अलग होती है। या सभी एक साथ दिखाती हैं, सभी अलग अलग दिखाती हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार की जीन उपस्थित होंगी। यहाँ भी प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार की होती हैं, दोनों ही प्रकार की जीन उपस्थित होती हैं। तो यहाँ जो प्रभावी होगी वो तो एक होती है और बाकी की कैसी होती हैं, अप्रभावी। और ये प्रभावी इन सभी के ऊपर क्या होगी, डोमिनेंट। जो प्रभावी होगी वो प्रभावी इन सभी अप्रभावी एलील्स के ऊपर कैसी होगी, डोमिनेंट होगी। तो यहां देखते हैं मल्टीपल एलील के गुण क्या होते हैं, बहुविकल्पी जो जीन पाई जाती हैं, बहुविकल्पता के गुण क्या होते हैं। बहुविकल्पता के गुण देखिए, यहां जीन्स की संख्या अधिक है, जीन्स नजदीक नजदीक उपस्थित हैं। अगर जीन्स के मध्य प्रॉपर दूरी नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। फर्स्ट, यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यहां क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। एक ही लक्षण को, एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन, एक से अधिक जीन कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। एक ही लक्षण को एक से अधिक, क्योंकि बहुविकल्पी हैं, संख्या में अधिक हैं, एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन कंट्रोल करती हैं। पर यहाँ पर जितनी भी जीन प्रेजेंट हैं, एक से अधिक, यहाँ जितनी भी जीन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ हर जीन का अपना अलग अलग प्रभाव होगा, हर जीन का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जितनी भी यहाँ पर जीन प्रेजेंट हैं उनका अपना अलग अलग प्रभाव होगा। अब यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी वर्ड को भूल जाओ, प्रभावी अवस्था में होगा या अप्रभावी अवस्था में होगा या मिक्स अवस्था में होगा, सप्रभावी में होगा, तो उसको भूल जाओ। लेकिन हर जीन का अपना प्रभाव अलग अलग होता है, कौन किस गुण को प्रदर्शित करेगी। जैसे कोई द्विगुणित सेल है, द्विगुणित सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो गुणसूत्र मिलते हैं, इन गुणसूत्रों का एक सेट उपस्थित होता है पूरा, और एक सेट को हम क्या लेते हैं, अगर एक गुणसूत्र है तो उसको हम सेट थोड़ी कहेंगे, सेट को उसको कहेंगे दो गुणसूत्रों को। यहां इन दो गुणसूत्रों में से एक तो प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी। यहां पर दोनों ही प्रभावी नहीं होंगे, एक प्रभावी है तो इसके साथ में दूसरा यहां पर क्या होगा, अप्रभावी। प्रभावी का अपना प्रभाव दिखा रहा है तो यहाँ अप्रभावी प्रदर्शित नहीं होगा। और जब ये अप्रभावी अपना प्रभाव प्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, डोमिनेंट अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, रिसेसिव अवस्था में है, तो अप्रभावी जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर गुणसूत्रों के कितने सेट उपस्थित हैं, अधिकतर द्विगुणित कोशिका में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रभावी और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम कि यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी होते हैं, जितने भी यहाँ पर बहुविकल्पी होते हैं, इनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इनको जो बहुविकल्पी होते हैं एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया किसी के अंदर 4 गुण आ रहे हैं, तो एक तो होगा प्रभावी, वो प्रदर्शित होगा। तो मान लिया प्रभावी है कोई, हमने मान लिया M,
कोई प्रभावी है M और अप्रभावी है N। अप्रभावी कौन सा है? स्मॉल m, सॉरी स्मॉल m। अब इसके बीच के जो दो हैं उनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रभावी को हमने कैपिटल से शो कर दिया, अप्रभावी को हमने स्मॉल से शो कर दिया। तो अब ये बीच वालों को कैसे शो करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ या तो इनके शुरू के अक्षर से शो करेंगे, यहाँ बीच में इनका जो शुरू का अक्षर होगा शुरू के अक्षर से शो करेंगे, अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर शुरू के अक्षर से प्रदर्शित कोई और कर दिया, एक को हमने अभी आगे आपको एग्जांपल्स आएंगे, ड्रोसोफिला के अंदर समझाऊंगी ये चीज आपको। तो एक को हमने अगर शुरू के अक्षर से प्रदर्शित कर दिया तो फिर दूसरे को किससे शो करें हम यहाँ पर? तो यहाँ जिसको हमने शुरू के अक्षर से शो कर दिया जस्ट उससे अगले वाले को हम यहाँ पर मूल अक्षर से शो करते हैं, फिर उसको मूल अक्षर से शो करेंगे, मूल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो मल्टीपल एलिलिज्म होती है, इस मल्टीपल एलिलिज्म में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो आपको बताए अभी मैंने। चाहे जीन एक है और चाहे जीन 1000 है, वो एक गुण को प्रदर्शित कर रही हैं तो फिक्स है प्रभावी उनमें केवल एक ही होगा। अगर एक ही गुण को वो प्रदर्शित कर रही हैं तो प्रभावी एक ही होगा, चाहे एक जीन हो चाहे वो 1000 जीन एक लक्षण को प्रदर्शित करें। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म के। फर्स्ट, ब्लड ग्रुप ऑफ मैन, ह्यूमन। ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। यहां ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, यहां ब्लड ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है एबीओ ग्रुप, RH टाइप, MN टाइप या MN ग्रुप, ये यहां पर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। RH फैक्टर उपस्थित है या नहीं है, MN फैक्टर उपस्थित है या नहीं है, इनके आधार पर एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ जो एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? पीछे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर एबीओ पढ़ना है। इस एबीओ ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने। और ए बी ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी इन्होंने कौन सा बताया था? ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप, 3 ब्लड ग्रुप को बताया था। और यहां पर जो चौथा ब्लड ग्रुप पाया जाता है ए बी, इसको इनके ही एक स्टूडेंट से डी के स्टेलो ने बताया था। डी के स्टेलो, जो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी डी के स्टेलो ने। ये तो हो गई इनके खोज की बात। ये जिन हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये ब्लड ग्रुप मैंने आपको सहप्रभाविता भी पढ़ाई है थोड़ी देर पहले। जो एंटीजन पाई जाती हैं, यहाँ पर जो एंटीजन उपस्थित होती है, ये एंटीजन किसको प्रदर्शित करती है या किसका निर्धारण करती है? ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है। यहाँ पर जो एंटीजन प्रदर्शित है, यही एंटीजन यहाँ ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेगी, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ ये आरबीसी, इस आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर ये क्या उपस्थित है? यहाँ एंटीजन, इसकी सतह पर एंटीजन उपस्थित होती है आरबीसी की सतह पर। इस एंटीजन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है।
जो एंटीजन होती है, ये एंटीजन किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होती है? ब्लड प्लाज्मा में। जो यहाँ ब्लड प्लाज्मा उपस्थित होता है, इस ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होती है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा के अंदर उपस्थित है। तो यहां अब ये एंटीजन निर्धारण कैसे कर रही है? एंटीजन यहां ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे कर रही है? तो देखिए यहां पर जो एंटीजन होती है, यहां देखते हैं हम ब्लड ग्रुप, यहां पर ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप है ए, एंटीजन क्या मिलेगी? ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी बी, ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सी होंगी ए बी ब्लड ग्रुप में? दोनों। और ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ही नहीं है। अब यहां पर एंटीबॉडी कैसे होंगी? तो यहां पर जो एंटी ए ब्लड ग्रुप में पाई जाती है वो पाई जाती है एल्फा, यहां पर पाई जाती है बीटा, यहां कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और यहां एल्फा व बीटा दोनों उपस्थित होती हैं। जिसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एल्फा व बीटा दोनों उपस्थित होती हैं। आप लोगों ने 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा बी ए बी, तो यहाँ इनसे भी शो कर देते हैं और यहाँ अल्फा बीटा से भी यहाँ शो करते हैं। तो इस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर ये एंटीजन एंटीबॉडी किसका निर्धारण कर रही हैं? तो मेनली तो एंटीजन ने ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर दिया। ए है तो ए, बी है तो बी, और दोनों हैं तो ए बी, और कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा होगा? ओ होगा। अब यहां हम जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप, जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप कौन सी होगी? हेट्रोजाइगस अवस्था में आई ए और आई ओ, और होमोजाइगस में आई ए और आई ई। बी की आई बी, आई ओ, आई बी और आई बी। ए बी की आई ए और आई बी, और या ओ की, तो यहां पर जीनोटाइप कितनी होती हैं? 6। फिनोटाइप क्या दिखेंगी आपको? 4 ही दिखेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 ही ब्लड ग्रुप शो हो रहे हैं। तो फिनोटाइप मेनली हमको जीनोटाइप का ध्यान रखना है ना, यहाँ पर 6 प्रकार की जीनोटाइप प्रेजेंट होती है। तो यहाँ इन एंटीजन की वजह से यहाँ पर ब्लड ग्रुप को हमने 4 भागों में बांट दिया, और बांट देती हैं एंटीजन। यहाँ पर जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ पर ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके पास में दोनों प्रकार की एंटीजन हैं। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, और यहां किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं है, तो ये होता है यूनिवर्सल डोनर। ये होता है यूनिवर्सल डोनर। ये ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, और ये ओ का भी ब्लड ग्रुप ले लेगा, लेकिन ओ यहां किसी का नहीं ले सकता, केवल दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को केवल यहां पर ओ ब्लड ग्रुप ही चाहिए। देखिए, अगर यहां पर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, और उस बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यहां हमने ओ ब्लड बी एक ब्लड ग्रुप दे दिया, कोई बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है,
और इसको दे कौन सा दिया, ए ब्लड ग्रुप। ए या ए बी, एनीवन, कोई भी, क्योंकि ये कोई सा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल कौन सा करेगा, या तो ए करेगा, और ए नहीं करेगा तो कौन सा करेगा, ओ को। तो हमने यहां पर इसको हमने ए या ए भी दे दिया, कोई सा भी दे दिया इन दोनों में से। तो यहां क्या होगा, इसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन उपस्थित है। जब ये ग्रुप आकर के मिलेगा तो इसकी आरबीसी पे क्या है, मान लिया ए दिया है, तो यहां बी एंटीजन उपस्थित है। तो इन दोनों के मध्य क्या होगी, रिएक्शन होगी यहां पर, और रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाएगी। एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाएगी, मतलब ये यहां पर जो आरबीसी हैं, इन आरबीसी का क्या बन जाएगा, थक्का जम जाएगा। यहां पर आरबीसी का थक्का जम जाएगा। अगर दूसरे ब्लड ग्रुप का दे दिया किसी व्यक्ति को, तो उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से यहाँ पर थक्का जम जाएगा, और जो आरबीसी हैं खुद की और जो बाहर से आई हैं वो क्या हो जाएंगी, कार्य करने योग्य नहीं रहती हैं, ये कार्य करने योग्य नहीं रहती हैं। और जब ये कार्य करने योग्य नहीं होंगी तो जो व्यक्ति है जिसको ब्लड ग्रुप गलत दिया गया है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो व्यक्ति यहाँ पर मर जाएगा। तो यहाँ जो हम ब्लड ग्रुप जो पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज क्या है, इसका हम यूज कहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट अभी देखा है, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो पहला प्रयोग तो यहाँ पर ब्लड डोनेशन में या ब्लड एक्सचेंज में, ब्लड स्थानांतरण में, जो ब्लड एक्सचेंज करते हैं उसके अंदर। दूसरा, माता पिता का पता लगाने में, माता पिता का पता लगाने में। कोई माता पिता किसी बच्चे के ऊपर दावा कर रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चा इन्हीं का है या किसी अन्य का है। और दूसरा, मानव विज्ञान में, मानव विज्ञान में ब्लड ग्रुप से हम हमारी पूर्वज जातियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं ब्लड ग्रुप के आधार पर। देखिए, कोई होमोजाइगस IA और IA ये मदर है, कोई हेट्रोजाइगस अवस्था में IB और IO ये फादर है। IB, IO, IA और IA, इधर मदर का, नीचे ऊपर फादर का। IA और IB, IA और IO, IA और IB, IA और IO। अब इनका जो बच्चा होगा, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी कौन सी है, या तो IA, IB या फिर IA, या तो AB ब्लड ग्रुप होगा या A ब्लड ग्रुप होगा। और मान लिया बच्चा कोई O ब्लड ग्रुप वाला है या B ब्लड ग्रुप वाला है, तो इनका बच्चा होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप तो यही दो हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। तो यहाँ सही माता पिता का पता लगाने में भी हम ब्लड ग्रुप की पहचान, ब्लड ग्रुप से पहचान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।